ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए जी का जंजाल बन गई है। राहुल गांधी ने बेशक से सद्भाव यात्रा को पार्टी की ऑफिशियल यात्रा घोषित कर दिया है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को लेकर निजी यात्रा के स्टैंड पर कायम है और उनके खेमे ने इस यात्रा का बॉयकॉट जारी रखा है। रोहतक पार्लियामेंट में यात्रा पहुंची हुई है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे के सारे नेता इस यात्रा से गायब हैं। यानी हुड्डा खेमे ने राहुल गांधी के ऐलान को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे रोहतक पार्लियामेंट में सद्भाव यात्रा के रिस्पॉन्स पर, हुड्डा खेमे की रणनीति पर और हुड्डा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा 28 हलकों की सफ़र को तय कर चुकी है। अब वो पिछले 4 दिन से रोहतक पार्लियामेंट में घूम रही है। 2 दिन पहले बादली में यात्रा चली और अब 2 दिन से बेरी हलके से यात्रा गुजर रही है। इस यात्रा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे का स्टैंड नहीं बदला है। बेशक से गुड़गांव में राहुल गांधी ने इस यात्रा को पार्टी की ऑफिशियल यात्रा करार दे दिया है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सेहत पर उनके इस ऐलान से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और वो इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो साफ तौर पर कह गए हैं कि वो इस यात्रा को अभी भी निजी यात्रा मानते हैं और इसलिए इस यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। भूपेंद्र हुड्डा के ऐलान के बाद उनके खेमे के एक भी नेता की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो राहुल गांधी के ऐलान के बाद इस यात्रा में शामिल हो जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव सिंह राहुल गांधी की घोषणा के बाद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बादली में यात्रा में भागीदारी की और साफ तौर पर यह कह दिया कि वो ये यात्रा पार्टी की ऑफिशियल यात्रा है और पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन राव सिंह की घोषणा भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए जीरो साबित हुई है। उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है और इस यात्रा से तमाम नेता गायब हैं। असलियत यह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को लेकर बेहद परेशान हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस यात्रा को जन समर्थन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस यात्रा को लेकर पॉजिटिविटी बढ़ी है और राहुल गांधी के इस यात्रा को ऑफिशियल घोषित करने के बाद हुड्डा फैमिली को ये लग रहा है कि यात्रा उनकी सियासत को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी सियासत को आगे बढ़ने से रोक रही है और भविष्य में ब्रजेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक खतरा बन सकते हैं, प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। लेकिन हुड्डा फैमिली को ये नहीं समझ आ रहा कि वो इससे कैसे निपटे, इसलिए फिलहाल यात्रा से दूरी बनाए रखना ही रणनीति के तहत फैसला लिया गया है। यात्रा को महज अब 4 दिन और बचे हैं। ऐसे में 4 दिन में भी कोई आसार नजर नहीं आते कि हुड्डा फैमिली या उनके खेमे के कोई नेता इसमें शामिल होंगे। अब सद्भाव यात्रा के सिर्फ 2 हलके बाकी हैं, रोहतक और किलोई। पहले किलोई हलके में यात्रा गुजरेगी और उसके बाद 23 मई को रोहतक में इसका समापन होगा। हुड्डा खेमा चाहता है कि यात्रा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि इस यात्रा को लेकर आ रही परेशानी के झंझट से छुटकारा मिल जाए और ब्रजेंद्र सिंह का ये सिलसिला खत्म हो जाए। ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के जरिए अपने आप को जमीनी नेता के तौर पर स्थापित करने का काम किया है और यही बात भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को चुभ रही है। कांग्रेस से जुड़े हुए जाटों में ब्रजेंद्र सिंह को मिले समर्थन के बाद हुड्डा को यह भी खतरा लग रहा है कि ये विकल्प के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा की बजाय ब्रजेंद्र सिंह को अपना नेता मान सकते हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को अभी भी निजी यात्रा करार दे रहे हैं, लेकिन हुड्डा खेमे के इस बाइकआउट के बावजूद यात्रा लगातार जारी है। यात्रा को असरदार जन समर्थन भी जारी है और यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां पर ब्रजेंद्र सिंह की चर्चा लगातार पॉजिटिव हो रही है। यानी एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा से कन्नी काट रहे हैं, वहीं उनके खेमे के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी के ऐलान को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। लेकिन हुड्डा और उनके खेमे के नेता ये नहीं जानते कि ये बायकॉट उनकी सियासत के लिए भविष्य में नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को फिलहाल इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उनकी यात्रा में नहीं जाने से राहुल गांधी कितने नाराज होंगे। फिलहाल वो ब्रजेंद्र सिंह से दूरी बनाए रखे हुए हैं और आगे भी उनके साथ टाइप के कोई आसार नहीं है। आप भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे के नेताओं के बाइकआउट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा हुड्डा फैमिली की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा रही है, इसके बारे में भी राय दीजिए। क्या ब्रजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा से बढ़त बढ़ाने में सफल हुए हैं या अभी भी वो दीपेंद्र हुड्डा से पीछे चल रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा
कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा के इम्पैक्ट को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।